हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लाम क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है केस नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस। केस नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस। सो इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस सिंपल present tense, past tense and future tense. Simple present tense, past tense and future tense affirmative. Okay, and now today we are going to discuss case number 2, negative sentence. Present tense की, past tense and future tense की. Okay, so write down case number 2. केस नंबर आपका ये है 2, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, केस नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, रूल क्या होता है आपका प्रेजेंट टेंस का? देखिएगा, मींस ए पॉइंट में देखिएगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का रूल जो है यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस का रूल क्या बताता है आपको कि सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन वर्ब। ओके, सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड प्लस नॉट, प्लस नॉट। ओके, प्लस का नॉट और प्लस का ऑब्जेक्ट, प्लस का ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए आपका यहाँ पर जो भी आपका है, कौन सा टेंस यहाँ पर है? प्रेजेंट टेंस है। सो देखिएगा यहाँ पर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है यहाँ पर है। सो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर। और जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ही, सी, इट और एनी नेम के जगह पर इसका प्रयोग करेंगे। आर का यू, दे एंड वी, यहाँ पर आप आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ में हमेशा और हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो देखिएगा आपका जो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका है वह धनी नहीं है। वह धनी नहीं है, वह धनी नहीं है। इसका क्या बनेगा? यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? वह, और वह का क्या होता है? ही। ओके, और ही के साथ में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी इज एंड नॉट। ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट रिच। ओके, क्या आएगा यहाँ पर? ही इज नॉट रिच। ओके, सेकंड देखिएगा आपका सेंटेंस यहाँ पर है मैं आलसी नहीं हूँ। मैं आलसी नहीं हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ। ओके, तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट आपका है मैं और मैं की होती है आई। आई के साथ में हमेशा क्या यूज करेंगे? आई एम एंड नॉट। आई एम नॉट लेजी, आई एम नॉट लेजी। थर्ड आपका है तुम मेरे मित्र नहीं हो। तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुम मेरे मित्र नहीं हो। सो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर है तुम की क्या होती है? यू। ओके, यू के साथ में क्या आएगा आपका? आर। यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड। ओके, तुम मेरे मित्र नहीं हो। नेक्स्ट आपका है कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है। कुछ विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है। सो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर है कुछ विद्यार्थी, और कुछ विद्यार्थी का यूज करेंगे सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स। एंड ये आपका देखिए स्टूडेंट नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट्स है, मीन्स बहुत सारे विद्यार्थियों की बात हो रही है। देन वी यूज आर, क्या यूज करेंगे? आर not in the class, not in the class, some students are not in the class। and फिफ्थ आपका है, फिफ्थ देखिएगा, यह भिखारी भूखा नहीं है। यह भिखारी भूखा नहीं है, यह भिखारी भूखा नहीं है। सब्जेक्ट आपका आ गया यहाँ पर यह भिखारी। जो ये भिखारी है ये आपका सब्जेक्ट है, मीन्स दिस बेगर, दिस
बेगर, ओके, इज नॉट, इज नॉट हंग्री, इज नॉट हंग्री। क्या बनेगा आपका यहाँ पर सेंटेंस की यह भिखारी भूखा नहीं है। सब्जेक्ट आपका हो गया यह भिखारी, मींस दिस बेगर इज नॉट हैंग्री। ओके, सो ये आपके हैं प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस रूल ध्यान रखिएगा कि केस नंबर 2 हम लोग इस बात करें यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट टेंस का रूल होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस का नॉट प्लस का ऑब्जेक्ट। यदि आप बात करें यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट की कि वह धनी नहीं है, सो आप इसको क्या रीड करेंगे, ही इज नॉट रिच। ओके, मीन्स सब्जेक्ट यहाँ पर है वह, और वह का होता है ही। ओके, ही आ गया आपका, फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी इज, क्योंकि ही सी इट और किसी भी नाम के स्थान पर लोग इसका प्रयोग करते हैं, सो इज आ गया एंड नॉट। और फिर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट मीन यानी कि धनी, धनी का होता है रिच। ओके, ही इज नॉट रिच। सेकंड आपका पॉइंट है मैं आलसी नहीं हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ। सो इसमें सब्जेक्ट आपका है मैं की होती है आई, और आई के साथ में हमेशा और हमेशा एम प्रयोग करेंगे। आई एम नॉट, और आलसी का होता है लेजी, आई एम नॉट लेजी। ओके, तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुम मेरे मित्र नहीं हो। पॉइंट नंबर थर्ड, तुम मेरे मित्र नहीं हो। क्या बनेगा आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, और तुम के लिए यूज करेंगे यू में आप हमेशा क्या यूज करेंगे, यू दे वी। यहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं, मीन्स यू आर नॉट, और मेरे मित्र की माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है। सो सब्जेक्ट आपका रहेगा कुछ विद्यार्थी, मीन्स सम स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स है देन वी आर, यहाँ पर क्या यूज करेंगे आर। ओके, आर मीन्स सम स्टूडेंट्स आर एंड नॉट, और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है यहाँ पर कक्षा में, मीन्स इन द क्लास, वी सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन द क्लास। ओके, एंड फिफ्थ आपका है यह भिखारी भूखा नहीं है, मीन्स सब्जेक्ट आपका हो गया यह भिखारी, और ये क्या होता है आपका दिस, और भिखारी का बेगर, मीन्स दिस बेगर क्या यूज करेंगे, इज नॉट हंग्री। भूखा का होती है हंग्री, मीन्स दिस बेगर इज नॉट हंग्री। ओके, सो ये आपके हैं प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस नोट डाउन। ओके फ्रेंड्स, ये क्या आपका था यहाँ पर नेगेटिव। ध्यान रखिएगा जो रूल्स आपका रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर आप एच वी भी कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चाहे तो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इज एम आर का यूज भी कर सकते हैं। ओके, सेकेंड मीन्स बी पॉइंट है, नाउ राइट डाउन बी पॉइंट आपका है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस बी पॉइंट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है, पहचान आपकी क्या होगी कि जो वाक्य आपका होगा हिंदी का, उसके अंत में था थी थे। हिंदी वाक्य के अंत में था थी थे इस प्रकार से आपको दिखेगा। ओके, नाउ राइट डाउन हेडिंग दे दी गई है पहचान। आप इस प्रकार से इसको भी कह सकते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल पास्ट का टेंस है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका वाक्य होगा, ओके, पहचान देखिएगा क्या इसकी होती है कि जो पहचान होती है वो होती है क्या, पहचान। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में था थी थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में था थी थे आदि शब्द आते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, कौन सा यहाँ पर आपको हो जाएगा, ये सब आपका ये बी पॉइंट बन जाएगा कि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। ओके, और इसके रूल क्या होता है यहाँ पर, इसका रूल होता है सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस बाज या बर, सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस नॉट प्लस का ऑब्जेक्ट, प्लस का ऑब्जेक्ट। ओके, नॉट नोट डाउन कि सब्जेक्ट आपका आएगा, देन बाज या बर आएगा, फिर नॉट आएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। बाज का प्रयोग कहाँ करेंगे, ही सी इट और किसी भी नेम के स्थान पर बाज का प्रयोग करते हैं। बर का प्रयोग आप हमेशा और हमेशा
प्लूरल के स्थान पे करेंगे मीन्स यू कैन से जहाँ पर क्या हो आपका यू हो, दे हो, वी हो, वहां पर वर का प्रयोग होता है, बाकी अन्य स्थानों पर बास का प्रयोग होता है। ओके, वाक्य देखिए क्या आपका है, राम शहर में नहीं था। ओके, फर्स्ट आपका वाक्य बनेगा यहाँ पर राम शहर में नहीं था। ओके, वाक्य आपका क्या है आपके सामने कि राम शहर में नहीं था। ओके, क्या बनेगा यहाँ पर सब्जेक्ट, तो देखिएगा सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर है राम, तो क्या आप लिखेंगे यहाँ पर राम। ओके, और बताया था आपको कि किसी भी नाम के स्थान पर वाज का प्रयोग करेंगे मीन्स राम वाज नॉट। ओके, फिर नॉट आ गया आपका, और शहर में मीन्स इन द सिटी, इन द सिटी, इन द सिटी, राम शहर में नहीं था। सेकेंड वाक्य आपका है तुम्हारे भाई उपस्थित नहीं थे, तुम्हारे भाई उपस्थित नहीं थे। ओके, सेकेंड आपका वाक्य है कि तुम्हारे भाई उपस्थित उपस्थित नहीं थे। ओके, सेकेंड सेंटेंस आपके सामने आ गया कि तुम्हारे भाई उपस्थित नहीं थे, इसका क्या बनेगा सब्जेक्ट। बड़ा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है तुम्हारे भाई। अब देखिए भाई का मीन्स यहाँ पर एक भाई की बात नहीं हो रही, मीन्स मोर देन वन की बात हो रही है, देन ये आपका प्लूरल हो जाएगा। ओके, क्या आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है तुम्हारे भाई, क्या यूज करेंगे योर ब्रदर, योर्स ब्रदर, योर्स ब्रदर्स, योर ब्रदर्स वर नॉट, उपस्थित की क्या होती है प्रेजेंट, वर नॉट प्रेजेंट, योर ब्रदर्स या योर ब्रदर्स वर नॉट प्रेजेंट, तुम्हारे भाई उपस्थित नहीं थे। क्योंकि बेटा यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो है तुम्हारे भाई, फिर क्या यूज करेंगे भाई का मीन्स बहुत सारे भाई मीन्स दो तीन जो भी हो आपके। सेकंड यहाँ पर क्या आपका वर आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर उपस्थित मीन्स प्रेजेंट, योर ब्रदर्स वर नॉट प्रेजेंट, योर ब्रदर्स वर नॉट प्रेजेंट। एंड थर्ड आपका है यहाँ पर सेंटेंस गौतम बुद्ध निर्दयी नहीं थे, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध निर्दयी नहीं थे, गौतम बुद्ध निर्दयी नहीं थे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि गौतम बुद्ध क्या नाम है, सो आप यहाँ पर लिखेंगे गौतम बुद्ध। ओके, और नाम के स्थान पर क्या हमेशा आता है बास का प्रयोग होता है, आपको बता ही रखा है गौतम GAUTAM, गौतम बुद्ध BUDDHA, गौतम बुद्ध वाज नॉट, क्या है यहाँ पर वाज नॉट, और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो है आपका निर्दयी मीन्स क्रूअल। ओके, गौतम बुद्ध वाज नॉट क्रूअल मीन्स गौतम बुद्ध है वो निर्दयी नहीं थे। ये आपका यहाँ पर सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है वे क्रोधित नहीं थे। ओके, वे क्रोधित, वे क्रोधित नहीं थे, वे क्रोधित नहीं थे, क्या बनेगा आपका यहाँ पर बताइए, देखिएगा वे क्रोधित नहीं थे, सब्जेक्ट यहाँ पर है वे, और वे के ये क्या यूज करते हैं दे जैसे आप यूज करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा वर। ओके, दे वर नॉट एंग्री, दे वर नॉट एंग्री, वे क्रोधित नहीं थे। ओके, नोट डाउन, वे क्रोधित नहीं थे। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पर वाक्य होगा आम खट्टा नहीं था, आम खट्टा, आम खट्टा नहीं था, आम खट्टा नहीं था, क्या बनेगा यहाँ पर कि आम, आम यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की क्या होगी यहाँ पर आम की होगी द मैंगो, द मैंगो, और किसी भी यहाँ पर देखिएगा कि आम की बात हो रही है, एक वचन बड़ा यहाँ पर है सिंगुलर है, देन वी यूज वाज, क्या यूज करेंगे यहाँ पर वाज नॉट सॉर SOUR मींस आम खट्टा नहीं था, क्या बनेगा आपका यहाँ पर बताइए आम खट्टा नहीं था, द मैंगो वाज नॉट सॉर। ओके, इसका मीन्स होता है कि आम खट्टा नहीं था। ये आपके सिंपल बड़ा यहाँ पर टेंस की बात हो रही है, सिंपल टेंस में क्या होता है यहाँ पर है कि सब्जेक्ट होता है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है मींस इज एम आर वाज वर। ओके, विल बी शैल बी होता है आपका, और आपका क्या ऑब्जेक्ट होता है। ओके, यहाँ पर क्या नहीं होती, यहाँ पर वर्ब नहीं होती है। ओके, वर्ब का मीन्स यानी कि यहाँ पर क्या कि कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे सिंपल टेंस के नाम से जानते हैं। ओके, नोट डाउन बेटा, नोट डाउन, सेंटेंस आपके सामने है, नोट करिएगा, सेंटेंस आपके सामने नोट करिए इसको। नोट फ्रेंड्स ध्यान रखिए
कि जो बात हो रही है यहाँ पर पास्ट टेंस की हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस की। आप कैसे पहचानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस है? सो पहचान ध्यान रखिए कि जो हिंदी का वाक्य होगा, हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी, थे, था, थी, थे आदि शब्द यदि आपको दिखे तो आप क्या कहेंगे कि ये वाक्य आपका सिंपल पास्ट टेंस है। और बनाने का जो रूल होता है वो क्या होता है आपका? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन वाज या वर। वाज का प्रयोग ही, सी, इट और किसी भी नाम के स्थान पर वाज का प्रयोग करेंगे। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि दे हो, यू हो गया, वी, डब्ल्यू ई हो गया, या फिर प्लूरल मीन्स बहुवचन के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। प्लस का नॉट आ जाएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये रूल आपका बनाने का, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया कि राम शहर में नहीं था। राम शहर में नहीं था, बाकी क्या बनेगा यहाँ पर? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर है कि कौन नहीं था शहर में? राम। मीन्स यहाँ पर आ गया आपका राम, और नाम के स्थान, नाम के साथ हमेशा बाज आएगा, मीन्स राम बाज और फिर नॉट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? शहर में, मीन्स इन द सिटी, इन द सिटी। ओके, सिमिलर यहाँ पर सेकंड आपका वाक्य है कि तुम्हारे भाई उपस्थित नहीं थे। सो देखिएगा बेटा यहाँ पर कि सब्जेक्ट आपका है तुम्हारे भाई, क्या बनेगा? योर ब्रदर्स। ओके, योर ब्रदर्स। अब देखिए भाई है यहाँ पर, एक तो भाई की बात नहीं हो रही कि तुम्हारा भाई तो नहीं यहाँ पर है, मीन्स यहाँ पर क्या कि तुम्हारे भाई, मीन्स एक से ज्यादा की बात बेटा हो रही है यहाँ पर, तो आप क्या यूज करेंगे? योर ब्रदर्स वर। ओके, योर ब्रदर्स वर, वर का प्रयोग करेंगे एंड नॉट आ जाएगा। और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो है उपस्थित, मीन्स प्रेजेंट। क्या बनेगा आपका वाक्य? योर ब्रदर्स वर नॉट प्रेजेंट। ओके, थर्ड बेटा देखिएगा यहाँ पर क्या आपका है कि गौतम बुद्ध निर्दयी नहीं थे। गौतम बुद्ध निर्दयी नहीं थे। सो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? गौतम बुद्ध। ओके, गौतम बुद्ध का मीन्स गौतम बुद्ध नेम है, क्या यूज करेंगे? वाज। गौतम बुद्ध वाज नॉट, और निर्दयी का क्रूअल। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आपका है कि वे क्रोधित नहीं थे। मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आ गया वे की होती है दे, और दे के साथ में हमेशा क्या यूज करते हैं? वर। और फिर आपका अगर नॉट, क्रोधित का मीन्स एंग्री। ओके, फिर देखिएगा आपका लास्ट है 5, मीन्स आम खट्टा नहीं था। मीन्स आम का मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है आम, द मैंगो, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे? वाज नॉट सॉल्ट। ओके, द मैंगो वाज नॉट सॉल्ट। तो बेटा ये आपके थे सिंपल पास्ट टेंस। मूव करते हैं यहाँ पर हैं, कहाँ पर मूव करेंगे आप? यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस की ओर मूव करते हैं। सो ध्यान रखिएगा, इसकी जो पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या होना चाहिए। ओके, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या होना चाहिए, जिससे कि आप पहचान जाएं कि ये वाक्य हमारा यहाँ पर किसका है? सिंपल फ्यूचर टेंस का है। ओके, फ्यूचर का मीन्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि फ्यूचर में कल आता है तो कल की क्या यूज करेंगे? टुमारो, TOMORROW, टुमारो। और यदि आपका पास्ट टेंस में आता है तो आप यूज करेंगे स्टडे, YESTERDAY, डे, स्टडे। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, ये जो मेन पॉइंट है आपको इसी को बस माइंड में रखना यहाँ पर है। बाकी आपकी ग्रामर है बहुत इजी हो जाएगी। ओके, ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना कि पहचान आप कैसे पहचानेंगे कि वाक्य हमारा किसका है। देखिए, यदि प्रेजेंट का है तो हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आपको दिखेंगे। देन आप कहेंगे कि ये वाक्य आपका जो है किसका यहाँ पर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और यदि आपको हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे ये दिखे तो आप क्या कहेंगे कि वाक्य हमारा यहाँ पर वो किसका यहाँ पर है? सिंपल पास्ट टेंस का है। और यदि हिंदी वाक्यों के अंत में, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगा सब दिखे, मीन्स यहाँ पर गा, गी और गे, गा, गी, गे दिखे तो आप क्या कहेंगे कि वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस का वाक्य है। किसका यहाँ पर है? फ्यूचर टेंस का वाक्य है। ओके, पहचान होने के बेटा यहाँ पर। फिर देखिए ये आपका सी पॉइंट है, क्या आपका यहाँ पर है? सिंपल फ्यूचर टेंस रूल। ओके, फ्यूचर टेंस का रूल क्या होता है आपका बेटा? सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, मीन्स कर्ता कौन है। फिर ध्यान रखिए यहाँ पर विल और शैल आएगा। ओके, फिर आपका यहाँ पर नॉट आएगा और फिर इसके बाद में बी आएगा। ओके, देखिए पॉइंट भी नोटेड बेटा यहाँ पर कि विल बी नहीं यूज करेंगे, विल नॉट बी यूज करेंगे, और शैल नॉट बी, मीन्स इन दोनों वर्डों के बीच में नॉट यूज करेंगे। एंड प्लस का आपका आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, सो ये रूल किसका यहाँ पर है? ये है सिंपल फ्यूचर टेंस का। ओके गाइस, देखिए जैसे कि यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर मैं वहां नहीं हूंगा, मैं वहां
नहीं हूँगा, मैं वहां नहीं हूँगा। ओके, सो ध्यान रखिएगा कि मैं वहां नहीं हूँगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सो सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं, और मैं की क्या होती है? आई। क्या होती है? आई। और आई के साथ में हमेशा क्या यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। मीन्स आई शैल नॉट। फिर क्या आएगा आपका? बी, और वहां का होता है देयर। आई शैल नॉट बी देयर, मैं वहां नहीं हूँगा। मैं वहां नहीं हूँगा, क्या बनेगा यहाँ पर? कि मैं वहां नहीं हूँगा। आप तुरंत कहेंगे कि आई शैल नॉट बी देयर, आई शैल नॉट बी देयर, मैं वहां नहीं हूँगा। इसका मीन्स यहाँ पर ये हो गया। ओके गाइस, फिर देखिए सेकंड आपका है तुम कक्षा में नहीं होगे। तुम कक्षा में, तुम कक्षा में नहीं होगे। तुम कक्षा में नहीं होगे। बड़ा वाक्य यहाँ पर क्या है कि तुम हो कक्षा में नहीं होगे। कक्षा में नहीं होगे तो कहाँ होगे? ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि सब्जेक्ट आपका क्या है? यहाँ पर है तुम क्या यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, और तुम की क्या होती है? यू होती है। क्या होती है? यू। और यू के साथ में क्या यूज करेंगे? विल का प्रयोग करते हैं। मीन्स यू विल नॉट बी, नॉट बी कहाँ नहीं होंगे? कक्षा में। कक्षा में ये क्या आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है? मीन्स इन द क्लास, इन द क्लास। तुम कक्षा में नहीं होगे। मीन्स यू विल नॉट इन द क्लास, तुम कक्षा में नहीं होगे। यू विल नॉट इन द क्लास, तुम कक्षा में नहीं होगे। ओके गाइस, नोट डाउन। एंड थर्ड आपका वाक्य यहाँ पर जो है वो है कि चपरासी गेट पर नहीं होगा। चपरासी, चपरासी जो है वो कहाँ नहीं होगा? गेट पर नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा यहाँ पर? गेट पर नहीं होगा। अगर चपरासी गेट पर नहीं होगा तो इसका मीन्स चपरासी कहाँ होगा? चपरासी कहीं घूम रहा होगा। चपरासी कहीं घूम रहा होगा। ओके, सो देखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा आपका कि चपरासी की क्या होती है? द पियोन। ओके, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट बेटा यहाँ पर क्या है? चपरासी। चपरासी क्या क्या होती है यहाँ पर? द पियोन, द पियोन। ओके, और ये क्या आपका नेम है? नेम का हम क्या यूज करेंगे? विल। क्या यूज करेंगे? विल नॉट, विल नॉट बी, विल नॉट बी। ओके, फिर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? गेट पर। क्या ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है? गेट पर। मींस एट द गेट, एट द गेट। ओके, कहां पर नहीं होगा बेटा? गेट पर नहीं होगा। ओके, इन का प्रयोग नहीं करेंगे, इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, अपॉन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या आपके पास है? प्रीपोजिशंस हैं। और प्रीपोजिशंस क्या यूज करते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका एट द गेट, मींस गेट पर नहीं होगा। चपरासी गेट पर नहीं होगा। ओके, नोट डाउन। एंड फोर्थ आपका वाक्य यहाँ पर है, फोर्थ आपका वाक्य है माता जी मंदिर में नहीं होंगी। माता जी, माता जी मंदिर में नहीं होंगी। माता जी मंदिर में नहीं होंगी। यदि माता जी मंदिर में नहीं होंगी तो कहाँ होंगी माता जी? माता जी किचन में होंगी। ओके, क्योंकि माता जी का काम क्या होता है? किचन में खाना बनाना। ओके, सो माता जी कहाँ होंगी? किचन में होंगी। ओके, सो देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या सब्जेक्ट क्या आपका यहाँ पर? माता जी। ओके, माता जी मीन्स माता जी का मीन्स यहाँ पर आ गया आपका मदर। ओके, यहाँ पर देखिए माता जी है तो माता जी में क्या यूज करेंगे? यहाँ पर मदर यूज करेंगे। ओके, मदर, MOTHER, मदर। और क्या आएगा यहाँ पर? विल आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? विल। फिर क्या आएगा? नॉट। ओके, विल नॉट बी कहाँ नहीं है? यहाँ पर मंदिर में नहीं है। ओके, आप बताइए यहाँ पर मंदिर में नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे? मंदिर में नहीं है, क्योंकि माता जी मंदिर में नहीं है, मीन्स मदर विल नॉट बी इन द टेम्पल। ओके, इन द टेम्पल, इन द टेम्पल मीन्स मदर विल नॉट बी इन द टेम्पल, माता जी मंदिर में नहीं है। ओके गाइस, एंड नोट डाउन। लास्ट आपका सेंटेंस है कि शेर पिंजरे में नहीं होगा। शेर कहाँ नहीं होगा? शेर पिंजरे में नहीं होगा। यदि शेर पिंजरे में नहीं होगा तो बेटा शेर कहाँ होगा? शेर कहाँ होगा? शेर जंगल में होगा। शेर कहाँ होगा? शेर जंगल में होगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट बेटा क्या है? यहाँ पर है शेर, और शेर की क्या आप यूज करेंगे? द लाइन। ओके, द लाइन विल नॉट बी कहाँ यहाँ पर? पिंजरे में। पिंजरे की क्या होती? केज, मीन्स इन द केज, इन द केज। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा ये आपका सेंटेंस थे सिंपल टेंस के, मीन सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस के थे सेंटेंसेस। और इसमें मेन पॉइंट यहाँ पर क्या यहाँ पर है? ये नेगेटिव है। ये क्या आपके यहाँ पर है? केस नंबर 2 है, ये आपके नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव में क्या होता है? यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होता है, और फिर आपके पास क्या होता है यहाँ पर है
कि हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या आपके पास होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में क्या आपका आता है, नॉट आता है, और फिर आपके पास क्या आता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आता है। सो ये आपके सिंपल किसके थे यहाँ पर, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। बट डिफरेंस कहाँ पर, फ्यूचर में, क्योंकि जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी और शैल बी, तो इन दोनों के स्थान के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। ओके गाइस, तो सेंटेंस आपके सामने है, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में नए जोश के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ पे और नया रूल के साथ पे। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।